सभी को जय सीताराम। मैं आपका अपना सीपी सिंह आपके सामने एक सत्य घटना लेकर आया हूँ। यह घटना सन 1880 की है, जब बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने के लिए तुलसी गांव गई हुई थी। तुलसी गांव ये बनारस के पास ही पड़ता है। तो वहाँ खेलने के लिए गई थी। वहाँ के एक सज्जन भले व्यक्ति ने उनको एक बड़ा हॉल नुमा कमरा दे रखा था, जिसमें वो अपना खाना बनाते थे और अपनी रिहर्सल वगैरह करने के पश्चात प्रभु श्री राम की लीला खेलते थे। तो बात ऐसे है, उस समय उस रामलीला कमेटी के जो निर्देशक और गुरु थे वो थे श्री कृपाराम दुबे जी, जो उसको 45-46 की एज थी उनकी आयु। तो वो उस समय उस मंडली का संचालन कर रहे थे। तो उनके साथ में थे एक फौजदार शर्मा जी, जिनका अहम रोल है इस कहानी में। तो वो सहायक थे रामलीला मंडली में। किस चीज़ की रामलीला में जरूरत पड़ जाती, किसी वस्तु की या धनुष की या कोई ऐसी जरूरत जो रामलीला में है नहीं, उसको लाना है, एज ए सहायक के रूप में वो श्री रामलीला मंडली में थे। लेकिन उनकी एक कमी थी, वो क्रोधी किस्म के व्यक्ति थे, मैले प्रवृत्ति के आदमी थे। एक बार दोपहर का समय था, जब मंडली के सभी सदस्य और उनके गुरु कृपाराम दुबे जी भोजन कर रहे थे। दोपहर का भोजन करने के पश्चात जैसे ही रिहर्सल की लीला आरंभ हुई, तब उन्होंने अचानक फौजदार जी को बोला कि फौजदार जी, अब की बार पिछले की बजाय नरम धनुष बनाना। पिछली बार शायद जो रामचंद्र जी का रोल कर रहे थे उनसे धनुष उठाने में बड़ी दिक्कत हुई थी। तो यह बात फौजदार जी को बड़ी चुभी। फौजदार जी ने सोचा कि ये मेरे ऊपर व्यंग लगा हुआ है। तो उनकी काफ़ी कहा सुनी हुई दोनों के बीच में। तो फौजदार जी ने इस बात का पतंगड़ बना दिया और अपना अपमान समझा लीला मंडली के सामने। तब फौजदार जी ने एक तरकीब सोची कि क्यों ना इस कृपाराम दुबे जी का और इस मंडली का अपमान किया जाए। है मंडली के साथ थे वो, लेकिन क्या काम किया उन्होंने, घुन लग जाता है ना किसी लकड़ी पे, उसके मन में हीन भावना आ गई। काम सारा करते थे वो, लेकिन बात है कि व्यंग की, अपना अपमान समझने के बजाय उसने सोचा कि मेरा अपमान किया इन्होंने। तो उसके बाद लीला शुरू हुई। लीला शुरू होने के पश्चात उसको पता था कि धनुष मुझे ही बनाना है। तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने वो जो धनुष था ना, उसने एक लोहे की रॉड ली धनुष के हाइट की, और उसको धनुष के अकॉर्डिंग उसको मोड़ दिया, मुड़वाया और लोहार के पास ले गया। लोहार से खूब को खूब जैसे पहले धनुष बनाते थे बिल्कुल ऐसा बनाया। बस बात ये थी, ये लोहे का था, वो लकड़ी का था। तो उसने उसके ऊपर चमकीले कपड़े लगवाए, ऐसा कर दिया कि ये धनुष लकड़ी का ही है, क्योंकि उसने लोहा शो ही नहीं होने दिया। जो लोहा दिखना था वो बंद कर दिया दिखावट उसने, और उसने उसको छुपो दिया। तब मंडली के सदस्य बार बार बोलते हैं कि आपने धनुष बनवा दिया, लीला शुरू होने वाली है। तो फौजदार जी बड़े विनम्र भाव से बोल रहे हैं कि सब कुछ तैयार है, आप लीला कीजिए प्रभु श्री राम की। तब जैसे ही लीला शुरू हुई, तो उस रात धनुष भंग और सीता स्वयंवर जी था। सीता स्वयंवर की रात थी और धनुष भंग का दृश्य था। तब जब धनुष भंग का दृश्य आया, तो फौजदार शर्मा जी ने उसी समय वो धनुष निकाल कर लाए जहाँ छुपा रखा था, और रामचंद्र जी के जो मेज थी जिस पे वो उठाना था वहाँ रख दिया। तब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा हुई। गुरु विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी से बोला, उठो राम, मत देर करो, तुम ही ये धनुष उठाओगे, और नहीं है किसी में ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। बस बात इतनी थी। रामचंद्र महाराज का जो रोल कर रहे थे, अभिनय कर रहे थे कलाकार, वो 17 साल के बच्चे थे। उन्होंने वो धनुष उठाया। उसको बड़ा अचंभा हुआ
उठाने के बाद जैसे उसने खड़ा किया तो वो परेशान हो गया, क्योंकि उसको वो भारी लगी चीज़ और वो समझ गया कि ये लोहे का धनुष है। फौजदार जी ने हमारे लिए हंसी का जरिया बना दिया ये काम। तब उन्होंने क्या किया, रामचंद्र जी अपने गुरु की तरफ देखने लगे। जो उनके गुरु थे कृपाराम दुबे जी, वो कृपाराम दुबे जी हारमोनियम भी बजाते थे, गुरु के साथ साथ हारमोनियम मास्टर भी थे। तब उन्होंने उसको दयालु करुणाभरी दृष्टि से देखा और भावुक दृष्टि से देखा। उसकी दृष्टि से वो समझ गए कृपाराम दुबे जी कि आज दाल में कुछ काला है, जरूर किसी ने श्राप किया उसने और आज बड़ी दुविधा में है रामचंद्र महाराज। तब उन्हें सच्चे हृदय से प्रभु श्री राम का मनन किया, क्योंकि कृपाराम दुबे जी प्रभु श्री राम को सच्चे हृदय से कहते थे, सच्चे हृदय से नमन करते थे और सच्चे हृदय से उसकी लीला करते थे। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु श्री रामचंद्र महाराज, जैसे आपने द्वापर युग में द्रौपदी की लाज रखी थी, ऐसे इस लीला की भी लाज रखना। आपकी और आपकी इस लीला की लाज आपके हाथ में है। तब उन्होंने इस लीला को शुरू किया। जैसे ही ये धनुष की बात चल रही थी तो जोरदार बिजली खड़की। वहां बिजली खड़कने के बाद जितनी भी जनता बैठी थी जो रामलीला देख रही थी, उनका ध्यान उस बिजली की तरफ गया। कहाँ गया? बिजली की तरफ गया। तो जैसे ही बिजली की तरफ उनका ध्यान गया तो एकदम अंधेरा आ गया। अंधेरे के बाद पता लगा, रामचंद्र को पता लगा कि वो धनुष कैसे टूटा। धड़क से आवाज आई, वो लोहे का धनुष भी चकनाचूर हो गया। ये है प्रभु श्री राम की लीला। जब धनुष टूटा तो जनता ने जय श्री राम की जयकारे लगाई, जय सीताराम की जयकारे लगाई। लेकिन कृपाराम दुबे जी आंखों से, नेत्र से जल छलक रहा है, मन में राम का नाम झलक रहा है, क्योंकि उसको पता है कि लोहे का धनुष ये बच्चा नहीं उठा सकता, ना इसको तोड़ सकता है। ये अवश्य ही प्रभु श्री राम बिजली के रूप में, किसी भी रूप में आए और ये धनुष तोड़कर अपने नाम की ओर हमारी लाजे। जब लीला समाप्त हुई तो सभी कलाकार फूट फूट कर रोने लगे। सभी भावुक दृष्टि से थे। सभी के मन में ये बात थी कि आज प्रभु श्री राम को आना पड़ा हमारी लीला में। भावुक था, मन में कर्णों में विचार आ रहे थे। लेकिन एक फौजदार शर्मा जी था, जब ने यह दृश्य देखा तो उस दिन के बाद वो नहीं दिखा। उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। उस दिन के बाद वो कृपाराम दुबे जी और उसकी मंडली को बिल्कुल नहीं दिखा। उनको घिन प्रकट हुई। तो प्रभु श्री राम ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी धारणा होती है, सच्चा विचार होता है, सच्चे हृदय होता है, तो वैसे प्रभु राम उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। ये हमारी एक कहानी थी। इससे हमें शिक्षा मिलती है, मन चंगा तो कठौती भी चंगा। अगर मन साफ है तो प्रभु किसी न किसी रूप में आपका साथ अवश्य देने आएगा। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हो।